तब सॉन्ग ने सैन को किडनैप कर लिया और मिस्टर ली को कॉल करके कहा, तुम्हें मैं 2 ऑप्शन देती हूँ, एक तो इस रोबोट को खत्म करके मुझसे शादी कर लो और दूसरा मैं दादी माँ को जाकर सारी सच्चाई बता दूंगी। मैं दादी माँ को चुनूंगा। ये तो वैसे भी रोबोट है, सैन ने पूछा। और जो हमने रोमांटिक रात बताई थी उसका क्या? वो सब मजा था। किडनैपर उसे मारने के लिए गया, उसने जोर से चिल्लाया तो दोनों डर गए। वह स्काई को यहाँ इसलिए नहीं बुला सकती क्योंकि वह अपग्रेड हो रही है, उसमें 48 घंटे का समय लगेगा। किडनैपर कह रहा है, इसका तो खून रियल है। हाँ होगा ना, आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो चुकी है। वह उसे मारने ही वाली थी। इतने में मिस्टर ली आकर उसे बचा लेते हैं। सॉन्ग को धमकता है, अगर आगे से तुमने ऐसा किया मैं तुम्हारी सारी फैमिली को तबाह कर दूंगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से। सॉन्ग कहने लगी, मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट में बात करनी है। वह एक तरफ जाकर बताती है, जिसे तुम 5 सालों से ढूंढ रहे हो वह और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। उसने वांग से कहा, इसे इसके घर पर छोड़ कर आओ। सेन कह रही है, देखो ये मेरी मेमोरी खराब करने वाली थी। सेन गुस्से में स्क्रू उसके ऊपर फेंक कर वहाँ से जाती है, कह रही है, तुम खुद ही लगा लेना। सॉन्ग के पास जाकर पूछा तो वह बताती है, उस रात होटल में जिसके साथ तुमने रात बिताई थी वह मैं ही हूँ। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? मैं उस दिन आते हुए मैं वहाँ पर कुछ भूल गई थी। मिस्टर ली, अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ, आपने उसे दिन क्या पहन रखा था? नहीं, बस रहने दो। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सोच कर बताऊंगा। सोच रहा है, इसको टेस्ट करने का आसान तरीका है, इसको छूने से एलर्जी नहीं होगी तो यह वही है। वो उसका हाथ पकड़ता है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। सॉन्ग उसे देखते हुए कह रही है, मुझे पता था तुम यही करोगे, इसलिए मैं पहले से ही एंटीडोट लेकर आई हूँ। उसे हक किया और सैन से कहा, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। अगले दिन उसके पास जाकर कह रही है, अब मैं डिप्टी मैनेजर बन गई हूँ और ये देखो मेरी मिस्टर ली के साथ में एंगेजमेंट भी हो गई है। वो सोफे से कूदते हुए कह रही है, यह कब हो गई? इसलिए बेहतर होगा यहाँ से दफा हो जाओ। वह उसे घूरने लगी। इतने में वहाँ पर मिस्टर ली आ गया। सॉन्ग नाटक करती हुई कह रही है, मैं तो इससे माफी मांगने के लिए आई थी पर यह मुझे माफ नहीं कर रही है। वह दूर होते हुए कह रहा है, यह ऑफिस है। सैन को रिंग दिखाती हुई वहाँ से चली गई। ऑफिस में जाकर चिल्ला रही है, अगर वह यहाँ पर एक दिन और रुक गई तो और मुसीबत खड़ी करेगी। उसने तुरंत ही डॉक्टर फेंक को कॉल किया और कहने लगी, मुझे एक रोबोट चाहिए है जो अब मेरी बात सुने, क्योंकि मेरी मिस्टर ली के साथ में सगाई हो चुकी है। अगले दिन मीटिंग में मिस्टर ली ने यह क्लियर कर दिया कि सेन मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, इसलिए सॉन्ग तुम उसे कोई ऑर्डर नहीं दे सकती हो। मीटिंग खत्म करके वह वहाँ से जाने लगा। सॉन्ग कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सैन बाहर चली गई। सॉन्ग कह रही है, मिस्टर ली, मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मैं तो चाह रही थी कि तुम्हारे साथ कुछ समय बिताऊं, लेकिन जब से सैन आई है तब से हम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। वह एक रोबोट है, जो मैं आपको दे सकती हूँ वह आपको नहीं दे सकती है। तो मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं तुम्हें अपना टाइटल दूंगी। मुझे टाइटल के साथ तुम्हारा दिल भी चाहिए। तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। गुस्से होकर वह वहाँ से चली गई। बाहर आकर सोच रही है, मैं को ऐसे ही हैंडल किया जाता हूँ। रोबोट को बुलाकर सैन में एक चिपका दिया। सैन देखकर हैरान थी। मिस्टर ली के आने की आहट मिली तो सॉन्ग ने तुरंत ही उसे वहाँ से भगा दिया। मिस्टर ली जाकर सैन के गले में हाथ डालते हैं। वह नीचे झुक गई, कहने लगी, अब आपकी फियांसे है तो आपको अच्छे से रहना चाहिए। तुम तो एक रोबोट हो, फिर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? उसे मारती हुई कह रही है, मुझ में यह सारी चीजें इंजेक्ट की गई हैं। तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। और वहाँ से चली गई। डॉक्टर को कॉल करके कह रही है, अब मैं यह नाटक और नहीं कर सकती हूँ। अरे बस 1 हफ्ता और रुक जाओ, मैं एडवांस मशीन बना रहा हूँ जिससे हमारा काम हो जाएगा, हमें पैसे भी मिल जाएंगे। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। एंगेजमेंट वाले दिन उसने सेन से चाकू मंगवाई और नाटक करने लगी कि यह रोबोट मुझे मारना चाहती है। मैं वह चाकू घुमाते हुए कह रही है, मेरी फोटो मत निकालो। सारे लोग डर गए। कुछ लोगों ने उसे धक्का देकर पकड़ लिया। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ गए, उसे पकड़कर खड़ा किया और सभी से कहने लगे, अगर किसी ने भी इसे हाथ लगाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक आदमी कह रहा है, मिस्टर ली, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा सेन ने इसके ऊपर चाकू तान रखा था, इसलिए मिस्टर ली इसे डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। तभी वहाँ पर स्काई आकार कर रही है, मैं हूँ सेन, इसने मेरा फेस लिया है और सारे गलत काम कर रही है, यहाँ तक कि मेरी बहन को भी हर्ट किया, इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। सॉन्ग पूछ रही है, मिस्टर ली अब आप कुछ कहते क्यों नहीं? तुमने अभी कहा कि मेरे रोबोट
ने तुम्हें मरने की कोशिश की। अगर आप सभी में से कोई भी एविडेंस देता है तो मैं उसे 1 मिलियन का इनाम दूंगा। पर सारे लोग पीछे हट गए। मिस्टर वांग ने कहा, अभी एंगेजमेंट का टाइम हो गया है। वह उसे रिंग पहनाने ही वाला था पर रुक गया। कह रहा है, तुम अपनी सच्चाई सबको बता दो वरना मुझे बतानी होगी। कैसी बातें कर रहे हो मिस्टर जी। तब वह मिस्टर वांग से कहता है, प्ले करो। जैसे ही वह अपनी तस्वीर को देखती है कहने लगी, इसे बंद करो। मिस्टर वांग में एक चिपका दिया। कह रही है, यह सच नहीं है। वह रिंग फेंकते हुए कह रहा है, मेरी फैमिली में ऐसी जन को मैं नहीं रख सकता। उसके माता पिता कह रहे हैं, मिस्टर ली, एंगेजमेंट कैंसिल करके हमारी बेइज्जती मत करो। सॉन्ग अभी बच्ची है, उसने वही गलतियाँ की हैं जो हर कोई करता है। वहाँ मौजूद लोग उसके बारे में बातें करने लगे। सॉन्ग ने स्काई को बुलाया ताकि वह सेन का पर्दाफाश करे, पर इसी बीच में डॉक्टर फेंक ने उसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर दी। तब वह दिल बनाती हुई कह रही है, आपका रोबोट आपसे बहुत प्यार करता है। सॉन्ग चिल्लाती हुई कहती है, यह क्या कर रही हो तुम। उसकी डैड उस पर चिल्लाने लगे तो स्काई ने उनमें एक चिपका दिया। वह कहने लगे, ये मेरी बेटी बिल्कुल नहीं हो सकती। वह रोते हुए कह रही है, पापा आपने मुझे बचपन में ही फैमिली से बाहर भगा दिया था, तुम्हें बदलूंगी क्यों नहीं। सॉन्ग कहती है, यह मेरी निकाल कर रही हो तो कर नहीं सकती, मैं तुम्हारी बहन हूँ बेटा, यह बिल्कुल नहीं है। वह दोबारा अपने पापा पर चिल्लाने लगी, क्या आप मुझे मारोगे। बाद में हमारा हीरो नशे में टल्ली है, उसे सेन काम करते हुए दिख रही है तो कभी एप्पल देते हुए, पर असल में वह वहाँ पर है ही नहीं। वह तो अपनी बेटी के साथ में इस जगह को छोड़कर जा रही है। लेकिन जैसे ही उसे खबर मिलती है कि मिस्टर ली अस्पताल में भर्ती है, वह लौट आई है। अस्पताल में पहुंचकर एक लाश को मिस्टर ली समझकर रो रही है, कहते हुए, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी उस लाश का परिवार बाहर आया। उस आदमी की पत्नी कह रही है, देखा माँ, मैंने आपसे कहा था ना, इनकी एक और पत्नी है। हमारी हीरोइन झट से दूर हुई। मिस्टर वांग को चिल्लाने लगी, पहले नहीं बता सकते थे, आपने मेरी सुनी नहीं। सीधा रोने लगी। मिस्टर ली ने आकर उसे हग कर लिया। कहता है, तुम रोबोट हो या इंसान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह सोच में पड़ी है, जिस दिन तुम्हें यह पता चलेगा कि मेरी एक बच्ची है और मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ तो पता नहीं तुम क्या करोगे। वह उसे स्विमिंग पूल के पास ले गया, कोट उड़ाया और किस करने लगा। दूर करते हुए कह रही है, अब मत करना, चिपचिपा लगता है। अरे क्यों ना करूं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। फोटो निकालकर सॉन्ग को भेज दी। वो फोन फेंकती हुई कह रही है, मिस्टर ली केवल मेरा ही होगा। जाकर सेन की बच्ची का बाल तोड़ लिया। उसकी फ्रेंड ने उसे दूर किया और लिली को लेकर वहाँ से चली गई। डीएनए रिपोर्ट से पता चल गया कि वह मिस्टर ली की ही बच्ची है। तब सेन को फंसाने के लिए वह एक औरत को पैसे देती है, तुम अपने बच्चों को लेकर जाओ और ली को बताओ कि उस दिन होटल में तुम ही थी। वह बिल्कुल ऐसा ही करती है। सेन आकर कह रही है, यह क्या चल रहा है, यह तुम्हें पापा कह रही है। वह उस दिन गलती से हुआ, मुझे ड्रग दिया गया था। तब हमारी हीरोइन ने उसमें एक चिपका दिया। बच्चा अगर उसे मार रहा है, मेरे डैडी से मत चिपको, दूर रहो। मिस्टर ली उसे दूर करते हुए कहता है, अपनी माँ के पास वापस जाओ। तभी वहाँ पर दादी आकर कह रही है, बेटे इतने सालों से जिसे तुम ढूंढ रहे थे वह आज अपने पास आ गई है और उसने हमें एक बच्चा भी दिया है, तो उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो। मैं बच्चे को तो एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन शादी केवल सेन से ही करूँगा। पर बेटा यह तो रोबोट है। दादी ने उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कह दिया। वह कह रही है, रुको, क्या हुआ, मैं एक ह्यूमन हूँ। डॉक्टर फेंक के कहने पर मैं यह सब कुछ कर रही थी, मुझे जाने दो, मैं आप लोगों के बीच में नहीं आऊंगी। मिस्टर ली पूछ रहे हैं, तुमने क्या कहा। मैं एक इंसान हूँ पर एक रोबोट इंसान कैसे हो सकता है। वो बाहर आकर रो रही है। मिस्टर ली मुझे माफ कर देना, हम लोग दूर रहकर ही खुश रह सकते हैं। सॉन्ग मौके का फायदा उठाना चाह रही थी और हमारे हीरो ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। सेन के पास जाकर कह रहा है, यह लो पैसे, मेरे साथ में एक दिन स्पेंड करो। पैसे उठाते हुए कह रही है, अगर ऐसा करूंगी तो हम लोग कुछ जाने देंगे। हाँ बिल्कुल। वह उसे अपने साथ में अपने होने वाली वाइफ के लिए कपड़े खरीदवाने के लिए लेकर गया। ड्रेस देकर कह रहा है, इसे ट्राई करके बताओ। तभी उसके पास में कॉल आ जाता है कि उस रात आपने जिसके साथ में होटल में रात बिताई थी वह और कोई नहीं बल्कि मिस सेन है, पर फोटो एकदम क्लियर नहीं है, आप आकर चेक कर लीजिए। वह तुरंत ही वहाँ के लिए निकल गया। फिर सॉन्ग भी उसे बच्चे की माँ को कपड़े खरीदवाने के लिए वहाँ पर ही ले गई। सेन को वहाँ देख कर कह रही है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, दिख नहीं रहा। कपड़े ट्राई कर रही हूँ। बाहर आई तो कहते हो ये कैसी ड्रेस पहन रखी है। वह तुरंत खुद को कवर करती है। उन लोगों ने सारी ड्रेस में लात मारकर बेकार कर दी। वह कह रही है, यह मिस्टर ली ने चूज की है अपनी नई वाइफ के लिए। तब सॉन्ग उसमें बैक टू बैक मारने लगी। तब क्या था, दोनों एक दूसरे से भिड़ गईं, गोल गोल घूमते हुए चिल्ला रही हैं। तो वह दूसरी औरत भी उन पर झपट रही है। बच्चे को धक्का लगा
और वह बेहोश हो गया। वह औरत कह रही है, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो सैन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर ली वहाँ पर आए तो वह औरत कहती है, इसने हमारे बच्चे को चोट पहुँचाई है। क्या प्रूफ है? सॉन्ग कहने लगी, इसने उस बच्चे को मार ही दिया था, लेकिन फिर भी तुम इसे ही प्रोटेक्ट कर रहे हो। डॉक्टर ने आकर कहा, बच्चे को खून की जरूरत है। मिस्टर ली कहते हैं, तो ले लो। दोनों एक साथ कहती हैं, नहीं ले सकते। क्यों? क्या हुआ? क्या यह बच्चा मेरा नहीं है? क्या बकवास कर रहे हो? तुमने तो डीएनए रिपोर्ट देखी है। अगर ऐसा है तो मैं डॉक्टर से कहकर अभी डीएनए टेस्ट करवा लेता हूँ। अगर रिपोर्ट गड़बड़ आई तो बच्चे का ट्रीटमेंट रुकवा दूंगा। तब वह औरत माफी मांगते हुए कह रही है, यह सब इसने करवाया है। पुलिस वालों ने आकर सॉन्ग को पकड़ लिया। फिर हमारी हीरोइन ने मिस्टर ली को गले लगा लिया और फॉरहेड पर किस किया। लिली आकर कह रही है, मेरी मम्मा को छोड़ दो। वह उसे होटल की फुटेज दिखाता है। क्या वह तुम थी? हाँ, मतलब लिली मेरी बच्ची है। मम्मा, मुझे बुरे पापा नहीं चाहिए। बेटी, तुम जो कहोगी वो दिलाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहती हूँ, मेरी माँ को प्रोटेक्ट करना, जैसे दूसरे पापा अपने बच्चों को उठाते हैं। क्या मुझे भी उठाओगे? वो तुरंत ही उसे गोद में उठा लेता है। देखो माँ, मुझे एलर्जी भी नहीं हुई और सूजन भी नहीं आई। सैन उसे किस करती है। हीरो कहने लगा, मुझे भी करो। उससे किस किया। इसी के साथ में यह ड्रामा यहाँ पर ही खत्म हो गया।